गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है आज आपका डे 6। कल हम लोगों ने आपको एमबी की बुक से पढ़ाया डे 5। आज हम लोग बात करेंगे डे 6 की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। एमबी बुक से ही ये इडियम्स हैं आपके सभी वन वर्ड्स। अब तक हम लोग एमबी की बुक से आपको इडियम्स ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं एमबी की बुक से वन वर्ड की तरफ, जिससे कि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए, आप हर एग्ज़ाम में सफल उतरें। उसी के लिए हम लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। आज का जो पहला वर्ड है वह है आपका कॉइनसर, जिसका मतलब होता है पारखी, परीक्षक, कदरदान, किसी चीज़ की कदर करने वाला, उसे बोलते हैं कॉइनसर, यानी कि अ पर्सन हु कैन अप्रिशिएट आर्ट, म्यूजिक etc। अगला है कैन नॉट, CANNOT, यस सही है, CO, माफी चाहूँगा, CONNOTE, कैनोट। कैनोट मतलब इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग। मुख्य अर्थ के अलावा कोई प्रोस अर्थ भी इंगित करना, यानी कि किसी बात का भाव बताना। क्या बताना? भाव बताना। लाइक आपको जब गीता, रामायण वगैरह पढ़ें आप, तो आप लोग देखेंगे कि आप उसको कुछ और ले जा रहे हैं और है वो कुछ और। जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी हमारे पुराणों में लिखा है कि 33 कोटि के हैं देवी देवता। अब कोटि के दो मीनिंग होते हैं, प्रकार और भाव। अब प्रकार और करोड़। अब किसी ने इसको इस तरह से घुमाया कि सिर्फ और सिर्फ करोड़ पढ़ाया, प्रकार छुपा लिया और ये कहने लगे कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि हैं 33 प्रकार के। हालांकि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से बताते हैं, इसलिए अलग अलग टीकाकार अलग अलग वर्णन करते हैं गीता, रामायण, कुरान वगैरह का। यस, हालांकि कुरान का तो एक ही वर्जन है, लेकिन बाकी सभी किताबों का अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग वर्णन किया है। उसी को बोल देते हैं भाव, यानी कि उस बात का भाव समझना, भाव समझाना। अगला है कॉन्शियसनेस, कर्तव्य बोध से प्रेरित, गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। अपना सेंस आपको क्या बोल रही है उससे प्रभावित होना। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना, संरक्षित करना। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को बचाना। उससे अगला भी सेम ऐसी है, कंजर्वेटिव। अ पर्सन हु इज़ अपोजिट टू चेंज और इनोवेशन, जो हर तरह के बदलाव का विरोध करता हो उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। यानी कि बोल सकते हैं बहुत ही नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो वही चाह रहा हो, वो जो अब तक चलता हुआ आ रहा हो कि घर में बस उतना ही चाह रहा हो। यस, कंजर्वेटिव, एक इस तरह का व्यक्ति। तो यानी कि छोटी सोच वाला, यानी कि परंपरा को मानने वाला, परंपरावादी। छोटी सोच तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कट्टरवादी इसको बोल सकते हैं आप, परंपरावादी। यस, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में चल रही हैं, आपको पता है सब कुछ। अगला है कंजर्वेटरी, अ ग्रीन हाउस, स्पेशली वन अटैच टू अ हाउस, किसी के घर में स्थित कोई ग्रीन हाउस, बागवानी करने के हिसाब से। अगला है कंसिस्टेंसी, द वे इन विच अ सब्सटेंस होल्ड टुगेदर, थिकनेस और विस्कोसिटी, यानी कि गाढ़ापन किसी चीज़ का। नेक्स्ट देखें कंसोल। कंसोल मतलब किसी को दुख में संतावना देना। कंसोल, संतावना देना। कोई अगर दुख में है, कोई बड़ी पीड़ा में है, उसको शांत करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं उन्हें बोलते हैं कंसोल, संतावना देना। यस, दिलासा देना, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका वर्ड कंसोलिडेट, मजबूत बनाने के लिए एक करना, टू कंबाइन इनटू अ सिंगल स्ट्रोंगर एंड मोर इफेक्टिव होल। अगला है कॉन्स्टलेशन। ये लगता है आपका यूनिवर्स के लिए तारों के समूह को बोल देते हैं कॉन्स्टलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, फियर एंड एंग्जाइटी, डर, आशंका एवं विस्मय। अगला है कॉन्स्टिपेटेड, कुचला हुआ, दबा हुआ, बहुत अधिक जिसको समाज ने सताया हो उसके लिए लगा सकते हैं आप कॉन्स्टिपेटेड। यस, इसी से बना आपका कॉन्स्टिपेशन भी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, कब्ज का शिकार। इस तरह से बनते हैं आपके वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्स्ट्रिक्शन, रूल्स दैट प्रिवेंट दैट फ्री विल एक्शन, नियम
जो अपने मन का काम करने से रोकते हों, कुछ ऐसे नियम जहां आप अपने मन की नहीं कर सकते, यस, उसको बोलते हैं। अगला है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालिक। क्या होता है? समकालिक, यानी कि जैसे कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे ही टाइम के जितने भी टीचर हैं वो सब समकालिक कहलाएंगे यूट्यूब पे, या फिर मेरी एज के, मेरे साथ पढ़ाने वाले जो भी आसपास के मेरे टीचर हैं या फिर कहीं पे भी हैं, उन्हें कहा जाता है समकालिक। यस। अगला है कॉन्टिजेंसी, अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांस दैट इज़ पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनली, यानी कि ऐसी घटना, आकस्मिक घटना, अचानक घटने वाली कोई घटना। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूम, अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर थिंग्स, किसी चीज़ों के होने का कोई क्रम या सीक्वेंस, समान चीज़ों की श्रेणी। नेक्स्ट देखें, अगला है कैंटोर, एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बाहरी रूपरेखा को बोल देते हैं कॉन्टोर, CONTOUR, इसकी जो स्पेलिंग है उसको ध्यान दीजिएगा, यानी कि बाहरी रूपरेखा, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से सांचा कह सकते हैं, आकार कह सकते हैं किसी चीज़ का, उसके लिए लग सकता है आपका ये वर्ड। अगला है कॉन्ट्यूजन, अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रैप्चर्ड, अ ब्रूज, चोट या घाव आना। अगला है कॉनंड्रम, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, एक जटिल समस्या। कन्वल्सेंस, ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड, BA फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, कॉन्वल्सेंट, द कॉन्वल्सेंट। बीमारी के बाद ठीक होने की स्थिति, बीमार व्यक्ति जब घर में होता है तो उसको ऐसा लगता है कि, मतलब जो बीमार व्यक्ति, उसकी बात कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि सब जने उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, सब जने उसी की आवतवज्जा में लग रहे हैं, उसकी इच्छा से सारे काम हो रहे हैं घर में, TV उसकी इच्छा से चल रहा है, फ़ैन उसकी इच्छा से चल रहा है, AC उसकी इच्छा से चल रहा है, खाना उसकी इच्छा से चल रहा है, लोग बस शोर मचा रहे हैं या नहीं मचा रहे हैं, सब उसकी इच्छा से हो रहा है। यानी कि एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी स्थिति, जब कोई आदमी ठीक होने की स्थिति में हो तो उसको बुरा लगने लगता है, क्योंकि पहले सब लोग उसको पूछ रहे थे, अब लोग उसको नहीं पूछ रहे हैं। तो यानी कि बीमारी के बाद सुधरने की अवधि, उसको बोलते हैं कॉन्वल्सेंट। नेक्स्ट है आपका कॉन्वल्सेंट, मैं भी आपको बता ही रहा था, इसके ऊपर चैप्टर है एक, अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अगला है कॉन्वेंट, अ प्लेस वेयर नन्स लिव, नन्स बोलते हैं साधु संतों को एक तरह से, यस, बुद्धिस्ट के अंदर होते हैं ये, तो ननों के रहने का स्थान। कन्वेंशन, एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स कवरिंग स्पेशल मैटर्स, किसी खास मुद्दे पर दो देशों के बीच हुआ समझौता, उसे बोलते हैं कन्वेंशन। अगला है कन्वर्सेंट, फेमिलियर विद और नॉलेजेबल अबाउट, किसी बात के प्रति जानकार एवं निपुण होना। अगला कन्वर्सेंट। अगला है कन्वॉय, वाहनों का दल, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। कॉपी कैट, कॉपी कैट मतलब किसी चीज़ की नकल करना, तो कॉपी कैट करना, उसका नकलची। वन हु इमिटेट अदर्स। अगला है कोरोनेशन, कोरोनेशन मतलब किसी राजा को उसका ताजपोशी करना, जैसे कि कोई व्यक्ति हो, उसका फादर राजा हो, वो एक्सपायर हो जाए, उसके बाद उसका पुत्र राजा बने, इस तरह से ताजपोशी करना। अगला है कॉप्सिंग, किसी नाटक में अपने वाक्यों को भुलाना, फॉरगेटिंग वंस लाइन्स इन एन एक्ट। अगला है कोरिजेंडम, अ करेक्शन इन अ प्रिंटेड वर्क, छपी हुई लेखन में कोई त्रुटि शोधन। कोरिजेंडम ये हो चुका है। अगला है कोरोबरेट, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, सबूत दे करके कुछ साबित करना। नेक्स्ट है आपका कोर्टेज, अ सोलम प्रोसेसन स्पेशली फॉर अ फनरल, किसी की मृत्यु के बाद उसकी जो शव यात्रा निकलती है उसके लिए। नेक्स्ट कॉर्टेक्स, द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि मस्तिष्क का बाहरी आवरण। नेक्स्ट देखिए कॉस्मोसिस, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग फिजिकल अपीयरेंस यूजुअली आफ्टर एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, कॉस्मोसिस। अगला है कॉस्मेटिशियन, ये कॉस्मेटिक से बना है वर्ड, यस, कॉस्मेटिक सौंदर्य साज सज्जा के जो भी साधन हैं उसके लिए, लिपस्टिक, नेल पेंट, बहुत सारी चीज़ें।
अ पर्सन हु सेल्स और अप्लाइज कॉस्मेटिक्स एज एन ऑक्यूपेशन, सौंदर्य प्रसाधनों का विशेषज्ञ, कॉस्मेटिशियन। जब भी किसी वर्ड में आ जाए CIAN, उसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट। क्या होता है? स्पेशलिस्ट। यस, इसलिए नेक्स्ट है आपका कॉस्मोक्रेट। कॉस्मोक्रेट मतलब एक ऐसा शासक जिसने पूरी दुनिया पर राज किया हो, तो पूरी दुनिया का शासक और रूलर ऑफ द वर्ल्ड। कॉस्मोपोलिटन, विश्व के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करने वाला। कॉस्मोपोलिटन ये कॉस्मोक्रेट से ही बना है आपका। कॉस्मो मतलब पूरे विश्व का, क्रेट मतलब शासन, ऐसे कॉस्मो मतलब पूरे विश्व का, पोलिसन मतलब पॉलिटी यानी कि अपनी राजनीति चलाने वाला, तो विश्व के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करने वाला। अगला है कोटरी, स्वार्थी लोगों का गुट, कोटरी। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल ओवन इंटरेस्ट, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों का समूह। नेक्स्ट है आपका कौवर। देखिए कौवर वर्ड बना आपका काऊ से। काऊ का मतलब होता है डरना या डराना। हालांकि काऊ का मतलब आपने पढ़ा होगा गाय और हथनी, ये भी होता है। वन वर्ड में कई बार आ जाता है द फीमेल ऑफ एलिफेंट, तो आप लगाएंगे काऊ, नॉट फीमेल एलिफेंट या फिर वुमन एलिफेंट। काऊ माने होता है हथनी। अगला आपका क्रेडेंशियल, अ क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, पर्सनल क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन बैकग्राउंड, टिपिकली व्हेन यूज्ड टू इंडिकेट दैट दे आर सुटेबल फॉर समथिंग, यानी कि प्रमाण पत्र कि वो व्यक्ति कितना लायक है और कितना लायक नहीं है। अगला है क्रेडिबल, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर सकें, क्रेडिबल। क्रेडिटेबल, डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेस, प्रशंसनीय, समाज की तरफ से जिसको प्रशंसा मिल रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका क्रेडुलस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप बेवकूफ़ बना सके। देखिए बेवकूफ़ बना सके मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर सके। विश्वास पे जिस पे किया जाता है उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है बहुत इजीली, क्योंकि वो आप पे विश्वास कर रहा है, आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। यानी कि अ पर्सन हु बिलीव इजीली वट एवर ही इज टोल्ड, जो बहुत आसानी से विश्वास कर ले और जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सके। अगला है क्रू, जहाज पे चलने वाले लोगों के दल को बोल देते हैं क्रू। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट टू शिप, बोट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और ट्रेन। अगला है आपका क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब किसी चीज़ के लिए कोई मापदंड, जैसे कि आप लोग SSC स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या SSC सीजल की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरियन है। ये YouTube पर चैनल बनाने के लिए या लाइव वीडियो लाने के लिए क्या क्राइटेरियन है, उसके लिए क्राइटेरियन मतलब मानदंड या मापदंड। अगला है क्रूड। क्रूड का मतलब होता है अशुद्ध। धरती से जो आपको ऑयल निकलता है उसे बोल देते हैं क्रूड ऑयल। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो निकलता है आपका अशुद्ध, जिसके अंदर अशुद्धियाँ मिली हों, उसे बोलते हैं क्रूड। अगला है आपका क्रूसेड, धर्म के लिए किया गया युद्ध, उसे बोलते हैं क्रूसेड। अ वॉर ऑफ रिलीजियस, अ वॉर ऑफ रिलीजियस। नेक्स्ट है आपका कजल, अ शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज ए वेपन, छोटा एवं मोटा डंडा जिसको आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है आपका कुशिनो, अ स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग स्पेशली एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, भोजन बनाने की खास कला, खास शैली जिसमें आप किसी क्षेत्र विशेष का, किसी राज्य विशेष का, किसी देश विशेष का खाना बना सकें, उसे बोलते हैं कुशीन। यस, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं चाइनीज़ फूड बहुत चल रहा है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा इटली का भोजन है। यस, मंचूरियन और मद्रासी खाने हमारे चल रहे हैं बहुत, डोसा, इडली, सांभर वगैरह सभी चीज़ें, इनके बनाने में जो एक्सपर्ट है उसे बोलते हैं कुशीन। अगला है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब किसी की निंदा करना। क्या होता है? किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना। डिजर्विंग ब्लेम, निंदनीय, जिसकी निंदा की जा सके। यस, तो ये था आपका आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे 6। आप डे बाय डे MB बुक से वन वर्ड पढ़ते रहिए, जिससे कि आपका वन वर्ड 12 बार निमटता रहे, आपको बुक लेके बैठने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यहाँ आपके पास एक टारगेट फिट होता है, सेट होता है कि 12 बजे मुझे ये वीडियो मिलेगी या 1 बजे मिलेगी, जिस टाइम भी आपके पास वीडियो आ रही है। हालांकि हम लोग वन वर्ड की वीडियो 4 बजे अपलोड करते हैं। यस, तो 4 बजे से लगभग 20 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं है अभी तक हमारी कोई वन वर्ड की। आप लोगों को पता है कि मुझे 20 मिनट के अंदर ही ये वन वर्ड याद करने हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी सेटिंग बनाएं। और अच्छा होगा कि आप सुने एक बार,
चाहे मेरे सुने या किसी के भी सुने, लेकिन सुने जरूर, क्योंकि सुनकर जल्दी याद रहता है, देखकर और भी जल्दी याद रहता है बावजूद रटने के। तो अच्छा होगा कि आप इनको सुने और रटे ना, क्योंकि रट करके कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन सुन करके आप उसे जल्दी से जल्दी नहीं भूल सकते। तो इसी तरह लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन में। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे कल। गुड बाय।